मॉर्निंग सर। तो आज शिक्षा जगत के लिए और ख़ासकर जिसने समाज के दबे कुचले और शोषित वर्ग के लोग जिनके लिए जिसने अपने शिक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उन्हीं में से एक महान नाम है ज्योतिबा फुले। महाराष्ट्र के थे वो। उन्होंने हमेशा अपना पूरा जीवन, उन्होंने और उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनका तो एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो सावित्रीबाई फुले खुद लिखती है एक बुक के अंदर कि जब मैं पढ़ाने जाती थी, साड़ी पहन के घर से निकलती गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, तो मैं जिन गलियों से निकलती लोग मेरे ऊपर गोबर फेंकते थे ताकि इसकी ये साड़ी गंदी हो जाए और ये स्कूल ना पहुंच पाए। स्कूल उस समय कोई सरकारी नहीं थे, उन्होंने खुद के सत्र के ऊपर ही छोटे छोटे स्कूल पाठशालाएँ स्थापित कर रखी थी, जहाँ पर ज्योतिराव फुले खुद, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले या फिर उनके जो फॉलोवर्स थे जैसे डी.के. कर्वे थे, ठीक है, या धोंडो केशव पंत थे, ऐसे लोग जो उनको मानते थे वो अपने सत्र के ऊपर लोगों को शिक्षित करने का काम करते थे। कोई पाठशाला नहीं थी, उन्हें कोई फीस नहीं ली जाती थी, ना उनको कोई सैलरी मिलती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ गरीब और शोषित वर्ग को शिक्षित करने में लगा दी। ऐसे महान व्यक्ति की आज पुण्यतिथि है ज्योतिराव फुले की 28 नवंबर। उनकी एक शिक्षा है, वो कहते हैं अगर शोषित और गरीब वर्ग को उनकी जंजीरों से काट कर अगर कोई आगे ले जा सकती है तो वो एक ही चीज़ है, शिक्षा। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आगे ले जाए। अगर हो सकता है आपको एक बार कोई एक टाइम का भोजन दे दे, लेकिन सुबह तो भोजन के लिए फिर आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है, अगर आप एक बार शिक्षित हो जाते हो, अगर आप कमाने के लायक हो जाते हो, तो फिर आपको रोज़ रोज़ किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भारत में शिक्षा के लिए जितना योगदान ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिला शिक्षा, बच्चियों को पढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और उन्होंने वो दोनों जो फुले हैं वो महाराष्ट्र का एक माली समाज से आते हैं, ऐसे मान लो। तो ये खुद भी तो शोषित वर्ग के लोग थे, ये कोई उच्च जाति के नहीं थे। इसलिए उच्च जाति के जो लोग थे उसमें जातिवाद भी था अपने देश के अंदर। ये 19वीं शताब्दी की बात है जब अंग्रेज़ों का शासन था। तो बहुत इन्होंने संघर्ष किया, और इतना संघर्ष करने के बाद भी ये लोग पीछे नहीं हटे। उन्हीं की ही संघर्ष का परिणाम है कि आज हम लोग शिक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हैं, या आज हमारी जो बच्चियां हैं वो कहीं पर भी पढ़ सकती है। उसमें सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले का योगदान जो है वो मैं कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो आज की कुछ